अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं काफ़ी दिन के बाद मतलब तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद है ना अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। असल में ब्राइडल्स की बुकिंग जो है ना पहले से थी मेरे पास, मतलब जिनकी अक्टूबर में है ना शादी वगैरह है, उनकी मेरे पास जून जुलाई से ही मतलब बुकिंग आ गई थी। उनके जो है मेकअप्स वगैरह हल्दी वगैरह के हैं, ब्राइड्स के हैं, सिटिंग्स भी साथ साथ चल रही हैं, कुछ मेकअप्स भी चल रहे हैं। तो बस जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही कोई ख़ास व्लॉग बनाने का दिल चाह रहा था। क्योंकि मैं ना आपके साथ कुछ भी पार्लर का अपना काम शेयर नहीं करती हूँ। जो भी मेरा घर का रूटीन होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं वही शेयर करती हूँ। तो पार्लर का बस इसलिए नहीं करती हूँ कि हर कोई है ना कंफर्टेबल होता नहीं है, तो इसलिए कुछ भी मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। बस यही वजह थी कि जिसकी वजह से है ना मेरा व्लॉग नहीं आ रहे थे। व्लॉग है ना मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करके रख लिया था कि मैंने कहा चलो इसको मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि इसी बीच में है ना आयत की बर्थडे भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे भी आपके साथ मैं बाद में शेयर कर दूंगी। तो ये व्लॉग बस तभी का पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड किया था। आयत और इनाया जा रही थी, आज स्कूल इनके चल रहे हैं, हाफ ईयरली के एग्जाम बुशरा के भी चल रहे हैं, हालांकि खुशी के तो कंप्लीट हो गए हैं काफ़ी पहले ही। तो आज बुशरा का तो लीव ही था, इन दोनों को ही जाना था। नहीं, रिक्शे वाले का वेट कर रही थी बाहर खड़े हुए कि वो कब आए और हम जाएं, और बहुत जल्दी आज रेडी हो गई थी। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद है ना सबसे ज़्यादा पहला काम पे जो मेरा फोकस होता है ना, वो घर की क्लीनिंग पे होता है। तो हर बार की तरह सबसे पहले मैंने आज भी क्लीनिंग कर ली थी। किचन में आ गई थी कि मैंने कहा देख लूँ अब दोपहर में है ना खाना वगैरह का क्या होगा। हालांकि हस्बैंड के फ्रेंड के है ना रात कुछ फंक्शन था, तो बस वहाँ से है ना बिरयानी आ गई थी, तो ये भी काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो निकाल कर देख लेती हूँ, अगर कुछ बनता है तो ठीक है, वरना फिर यही बहुत रहेगा। क्योंकि अभी भी है ना मुझे अभी भी सिटिंग्स देनी है। कुछ क्लाइंट को जो है ना मैं सुबह के वक्त बुलाती हूँ, कुछ को मैं शाम के वक्त बुलाती हूँ। अच्छा, ये जो कोफ्ते थे ना मैंने ये एक दिन पहले दोपहर में बनाए थे, तो दोपहर में तो खा लिए थे। फिर शाम में ना हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ से बिरयानी आ गई थी, तो सब ने है ना गरम गरम बिरयानी खा ली थी, और जो बच गई थी वो मैंने फ्रीज में रख दी थी। साथ ही जो ये कोफ्ते बचे थे ये भी मैंने फ्रीज में रख दिए थे। तो मैंने कहा चलो आज है ना दोपहर में कुछ भी बनाने की ज़रूरत है नहीं। बस यहाँ पर जो है ना मैं इनको गर्म कर रही थी। मैं इनको गर्म करके है ना रोटियां वगैरह डालकर जो है फिर मैं चली जाऊंगी ऊपर, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस खाना तैयार रहेगा ना तो बच्चे खा लेंगे आराम से। अच्छा, मैंने है ना जब से रोटी बनानी स्टार्ट की है ना तब से लेके आज तक है ना मैं हमेशा 2 ही रोटी एक साथ बनाती हूँ। मतलब 2 रोटी पहले एक साथ सेक लेती हूँ, फिर एक एक करके उन्हें वैसे सेकती हूँ। तो मुझे है ना शुरू से इस तरह से ही हैबिट है। मुझे इसी तरह से जैसी हैबिट पड़ी हुई है ना बस उसी तरह से है। एक एक करके मैं कभी भी नहीं सेकती, मुझे ऐसा लगता है एक एक करके है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इतने मैंने जो है ना रोटियां बनाई थी, तो कोफ्तों का सालन भी गर्म हो गया था अच्छे से, और बिरयानी भी गर्म हो गई थी। बस फटाफट से मैंने करा था किचन को क्लीन अच्छे से, और उसके बाद है ना फिर मैं ऊपर आ गई थी फेशियल करने के लिए। और बस फेशियल करने के बाद है ना फिर मैं वापस से नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं दही वड़े बना रही हूँ अपने लिए। मैंने एक दिन पहले ही बनाए थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मेरा दिल करता है ना मैं बना कर रख लेती हूँ इनको। हालांकि खाना वगैरह जो था ना वो सब तैयार था, लेकिन मेरा मन ही नहीं था खाने का, तो बस मैंने यही खाए थे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थे। तो जब मेरा दिल करता है ना मैं बनाकर रख लेती हूँ। और ये ऐसी चीज़ है मतलब ठंडे ही अच्छे लगते हैं, तो फ्रिज में अगर रखे भी रहते हैं ना तो कभी भी इन्हें खा लो निकाल कर। और उसके बाद जो है फिर मैं दोबारा ऊपर आ गई थी, क्योंकि मेरे क्लाइंट आ गए थे, उन्हें हेयर बोटॉक्स देना। उनके हेयर जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखे थे, क्योंकि इन्होंने ना पहले से हाईलाइट्स वगैरह कलर वगैरह कराए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं इनको हेयर बोटॉक्स दे रही हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तो डैमेज हेयर पर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर इसका काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें है ना 2 दिन लग जाते हैं पूरे। आज मैं एप्लीकेशन करूंगी, कल इनका हेयर वॉश वगैरह होगा, तो 2.5 से 3 घंटे का इसका प्रोसेस होता है फर्स्ट डे का। तो हेयर्स का जो काम होता है ना काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में होता है। अच्छा, यहाँ जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। ये आज है ना 5 अक्टूबर, और आज है ना आयत का बर्थडे भी है। 5 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं ना कुछ नहीं करूँगी, अपने अब्बू के साथ जाकर है ना रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाना या मॉल वगैरह जहाँ मर्जी करे, लेकिन हस्बैंड को भी है ना ज़रूरी काम से जाना था। तो बस फिर मैंने कहा चलो घर में ही मैं इनका थोड़ा सा सेलिब्रेट करा देती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने बर्थडे को लेकर ख़ास तौर से। और कई दिन से तो नहीं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड कि बस मेरा बर्थडे आने वाला है, और कल भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरा मम्मा बर्थडे। फिर मैंने कहा चलो काम अपनी जगह है, बच्चों को थोड़ा सा सेलिब्रेट करा देते हैं, वरना बच्चों का दिल है ना मायूस हो जाता है। आयत है ना कई दिन से ही बोल रही थी मम्मा मुझे अपने बर्थडे पर है ना बटरफ्लाई वाला केक चाहिए। तो वैसे वो है ना केक इतने शौक से खाती नहीं है,
फिर भी है ना बस उसको वो होती है ना, बच्चों में एक वाइब सी होती है, मतलब केक सामने आ जाता है बस उसको कट करने की वैसे। तो मैंने कहा चलो मैं बना दूंगी, सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, सब कुछ रखा हुआ था, तो बस मैंने फटाफट से 4 अंडे लिए, उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। वैसे मैंने डिटेल से आपको है ना केक बेस की भी और पूरे फुल केक की भी है ना रेसिपी आपको दे रखी है। फिर भी मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि मैंने ना 4 अंडे लिए थे, उनको अच्छे से मैंने बीट कर लिया था और उसके बाद है ना मैंने शुगर का पाउडर बना कर डाल दिया था, साथ में वनीला एसेंस, रिफाइंड ऑयल डाल दिया था और साथ में मैदा डाल दी थी और जिसके अंदर बेकिंग पाउडर वगैरह डाल दिया था। और आज है ना सब कुछ है ना मेरा मतलब बिना क्वांटिटी के हो रहा है, कुछ भी चीज़ मैं नाप तोल कर नहीं डाल रही थी, बस ऐसे ही आइडिया से बस डालती जा रही थी, मिक्स करती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स भी कर दिया था। मैंने एक हांडी में है ना नमक डालकर इसमें अंदर स्टैंड रखकर इसको प्री हीट कर रखा था। तो बस इसके अंदर ये रख दिया था 40 to 45 मिनट तक मैं इसको बेक कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ये बेक हो जाएगा ना, तो ड्रेसिंग तो इसकी बहुत ज़्यादा आसान है। फिर मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि आज है ना मेरी ब्राइड की लास्ट सिटिंग थी, मुझे उन्हें फेशियल देना था, साथ में उनके साइडर जो थी उन्हें हेयर स्पा वगैरह देना था, तो काफ़ी सारा काम था, तो इसलिए मैंने है ना अभी कर दिया था। मैंने कहा चलो रात को है ना फिर बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह कर देंगे उसका। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मम्मा कब नीचे उतर के आएंगी, कब से स्टार्ट करेंगी, बार बार ऊपर आ रही थी, बार बार पूछ रही थी। तो मैंने कह दिया था कि मैं बेफिक्र हूँ, रात के 2 भी बज जाएंगे ना तब भी मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके ही सोऊंगी। तो इनके जाने के बाद भी मैंने काफ़ी सारे और क्लाइंट का भी काम किया था, मैंने सब कुछ है ना सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, छोटा मोटा जो भी था ना हल्की फुल्की क्लिप ले ली थी। और खैर वापस से ऊपर से आने के बाद मैंने कम से कम पहले 1-1.5 घंटे है ना रेस्ट किया था, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान कोई काम करता है ना तो थोड़ी सी थकान हो ही जाती है। और फिर मैंने इसका ना केक जो बेक करा था ना बस वो अच्छे से बेक हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब इसकी ड्रेसिंग कर देती हूँ, रात भी काफ़ी ज़्यादा अभी हो गई थी। तो बस मैंने कहा चलो जो भी है ना, व्हिप क्रीम भी है ना थोड़ी सी पड़ी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी, और वैसे भी है ना क्रीम ज़्यादा वो खाती भी नहीं है, वो कम खाती है। बस थोड़ा सा मैंने ना इसमें पाइनएप्पल एसेंस मिक्स कर दिया था, क्योंकि मैं जो ना फ्लेवर में जो बना रही हूँ ना पाइनएप्पल फ्लेवर में बना रही हूँ ये केक। और सबको है ना हमारे घर में सबको, मुझे भी है ना बस पाइनएप्पल फ्लेवर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके अलावा मुझे कोई और फ्लेवर केक में कुछ भी चाहे जितना भी अच्छा हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बस मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हर बार है ना मैं केक का जो बेस रखती हूँ या केक के अंदर की जो भी चीज़ है ना मैं ऊपर की टॉपिंग चेंज कर देती हूँ, लेकिन फ्लेवर जो है ना हर केक का मैं ज़्यादातर है ना पाइनएप्पल ही रखती हूँ। और यहाँ पर बस मैंने ना कटिंग कर ली, और मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, मतलब कटिंग भी है ना मुझसे सही नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा मुझे ना थकान हो रही थी, बस मुझको उसकी खुशी की खातिर है ना बस मैं कर रही थी। मैंने कहा चलो बस शेप मिल जाए, टेस्ट जो है वो तो अच्छा ही रहेगा, मतलब बस इसके ना शेप जैसे वो चाह रही है ना ऐसी हो जाए। और मैं बिल्कुल भी है ना यहाँ पर फिनिशिंग के साथ काम नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ बस जैसे तैसे करके है ना ये तैयार हो जाए। तो बस जल्दी जल्दी से पहले मैंने इसकी लेयर्स लगा ली थी और मैं बटरफ्लाई वाली है ना शेप दे रही हूँ। और अब भी है ना मैंने गलती से ये कट कर दिया था, मतलब जहाँ से मुझे ये कट करना था ना, जहाँ से मुझे इसकी बटरफ्लाई की शेप देनी थी ना, मैंने वहाँ से तो कट नहीं किया था, मैंने अपोजिट साइड से कट कर दिया था। और जब मैं इसको लगा कर देख रही थी ना तो ये सेट ही नहीं बैठ रहा था। खैर मैंने ना वापस से ये पीस जितने भी निकाले थे ना वो वापस से वहीं के वहीं सेट कर दिए थे। अब जो है ना मैंने अपोजिट साइड से इसको कट किया था, मतलब इसके जो है ना वो विंग्स बनाने थे मुझे, तो ये इधर की साइड से कट होने थे, मैंने अंदर की साइड से कट कर दिए थे। खैर केक में ना अंदर जाने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, जो प्रोफेशनल होते हैं ना उनसे भी काफ़ी बार ऐसी गलती होती है, लेकिन वो है ना बेस को इसी तरह से वापस से सेट कर देते हैं। और आइसिंग के बाद बिल्कुल भी कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता कि मतलब कहाँ से गलत कट हुआ था, क्या हुआ था। मेरे पास है ना केक्स के सारे टूल्स वगैरह सब हैं, लेकिन यहाँ पर है ना बस मैं ये सोच रही थी कि किसी भी तरह से मैं ना अगर स्पून भी है ना बस उसी से इसे सेट कर दूँ। तो मैंने स्पैटुला से जैसे मुझसे हुआ ना बस जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने इसकी क्रीम जो थी ना ऊपर से अप्लाई कर दी थी। और यहाँ पर मेरे पास है ना आज चॉकलेट भी नहीं थी, तो बस मुझे इसकी बॉडी बनानी थी बटरफ्लाई की, तो ये ब्लैकबेरी पड़ी हुई थी, तो मैंने बस ये निकाली फटाफट से और इसी से है ना बस फटाफट मैंने बॉडी बना दी थी बटरफ्लाई की। और साथ में है ना बस स्प्रिंकल्स थे मेरे पास, मैंने सारे बटरफ्लाई पर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिए थे, तो ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब मैंने इतनी जल्दी जल्दी, और ना कुछ भी टूल्स नहीं था मेरे पास, ना मैंने ट्रे वगैरह निकाली थी, कुछ भी नहीं था, मतलब जो भी था ना बस प्लेट्स पे ही रखा और बना दिया था। और इनाया मेरी यहाँ पर बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। आयत को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि मैं बना रही हूँ, क्योंकि आयत को मैंने यही बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बना रही कुछ भी, तो उसको कुछ भी नहीं पता था कि मतलब हमने उससे यही बोल रखा था कि हम नहीं कर रहे बर्थडे वगैरह, हम पर टाइम नहीं है। तो थोड़ी सी है ना मायूस सी थी, ना हमने उसे केक के बारे में बताया था ना कुछ बताया था। खाने में पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर दिए थे, और यहाँ आयत को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आयत का मैंने केक बनाया, बड़ी एक्साइटेड थी। हैं आयत?
हाँ, मुझे तो लगा था कि मम्मा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन ना अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर दिया। मैं तो खुशी हो गई एकदम। है ना। हाँ, मज़ा आ गया था बर्थडे का। बहुत मज़ा आया, मेरे को तो और सरप्राइज मिल गया। और आयत है ना फर्स्ट टाइम मेरे साथ यहाँ वॉइस ओवर कर रही है। ये बर्थडे के व्लॉग को मैं एडिट कर रही हूँ तो आयत यहीं बैठी हुई थी। तो खाना वगैरह तो खैर बिल्कुल भी था ही नहीं पॉसिबल कि मैं बना पाती, इसलिए मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। और साथ में मैंने क्या ऑर्डर किया था? पनीर पालसर। मज़ा आ गया था। बहुत मज़ा आया, मेरे तो एकदम खुशी हो गई थी। बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था, है ना। हाँ। अच्छा, हमारी है ना प्लानिंग यही थी शुरू से कि आयत के बर्थडे पर है ना हम बाहर डिनर करेंगे और साथ में आयत और इनाया को है ना मॉल वगैरह में जो है ना गेम्स वगैरह के लिए ये बोल रही थी। तो हम बोल रहे थे कि है ना हम बर्थडे पर लेकर जाएंगे, लेकिन ना तो मुझे बिल्कुल भी टाइम था ना हस्बैंड को टाइम था। तो बस हमने ना रात में एक छोटी सी डिनर पार्टी रख ली थी। और ये छोटी सी पार्टी से भी है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और आयत तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इसे तो कुछ भी पता ही नहीं था, मतलब पार्टी तक का भी कुछ नहीं पता मुझे था। तो बहुत बुरा लगने लगा था जब मम्मा ने कहा था, फिर एकदम से मुझे इतना प्यारा सा सरप्राइज मिल गया। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मुझे सच में मम्मा को एकदम बहुत प्यार आने लगा मम्मा पे। इतना प्यार, मुझे इतनी खुशी होने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू आयत। और फिर कम से कम है ना हमने 1 घंटे के बाद है ना फिर आयत को ये गिफ्ट दिए थे और इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसे ऐसा लग रहा था कि बस पार्टी हो गई, मेरा बर्थडे हो गया, लेकिन गिफ्ट का इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खुशी बुशरा ने इसके लिए चीज़ वाला ये हैम्पर बनवाया था और इसको देख कर है ना ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। ये लिप ग्लॉस है, ये बहुत अच्छा और ये स्पार्कल्स है आइस के लिए, और ये वो है आइस का मेकअप। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और ये वो खैर यहाँ पर सारे गिफ्ट देखकर है ना हर गिफ्ट पर इसका अलग ही एक्साइटमेंट था, मतलब अलग ही खुशी थी। तो मतलब बच्चा जो है ना काफ़ी दिन से वेट करता है अपने बर्थडे का। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ज़ाया किया, बाद में तो फिर बाद में हो ही जाती है। जिस दिन बच्चे का बर्थडे होता है, जिस दिन के लिए इतने इंतज़ार करता है, उनका चलो जो भी है घर में ही कर देंगे, बाहर तो मतलब जाया नहीं जाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं था, ना हस्बैंड को टाइम था ना मुझे टाइम था। तो आयत कैसा लगा इस बार का बर्थडे सरप्राइज़? मुझे तो लगा था बर्थडे बनाओगे नहीं, क्योंकि बहुत रात हो गई थी ना। फिर मुझे एकदम से इतने सारे गिफ्ट मिले। जब ऐसा बर्थडे होता है तो बहुत बुरा लगता है कि कोई हमारा बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा। फिर एकदम से इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाता है, इतनी खुशी होती है। थैंक यू मम्मा इतना प्यारा सा सरप्राइज देने के लिए। आई लव यू। आयत ने ना आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम ब्लॉग में वॉइस ओवर करवाई है आयत, मज़ा आया? हाँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया, और मेरा बर्थडे था, मैं तो वॉइस ओवर करूँगी। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर, और चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।